हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवम शुक्ला। इस बार हम नई बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज लाए हैं आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा है, टाइटल से आप देख के समझ पा रहे हैं कि इट इज दिस ईयर इज द 50th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ केशवानंद भारती केस। व्हाट इज दिस केशवानंद भारती केस? ठीक है, ये वीडियो 24 अप्रैल 2023 को बनाया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। आज जो है केशवानंद भारती केस की 50वीं एनिवर्सरी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आज पंचायती राज डे भी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आज सचिन तेंदुलकर की 50th बर्थडे भी है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा याद रखने के लिए, अगर आपको कहीं किसी एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि भाई केशवानंद भारती केस का जजमेंट किस दिन आया, वो आया 24 अप्रैल को 1973 को, जिस दिन सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि है क्या ये इतना बड़ा क्या केस है कि इसके बारे में हर जगह चर्चा होती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा मैं। 50th एनिवर्सरी ऑफ द लैंडमार्क केस, लैंडमार्क केस बोलते हैं इसको, ठीक है, हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 24th of April 2023. This judgment is significant as it redefined the relationship between Indian Parliament and the Constitution. How Parliament is related to the Constitution, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन सुप्रीम है, दिस वॉज रीइटरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। एक तरह से एक इतना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बाहर आया था इस केस के बाद। एक तरह से ये बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचा लिया गया। पार्लियामेंट जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम हो रही थी, उसको याद दिलाया गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन आर कंट्री, इन इंडिया, नॉट पार्लियामेंट लाइक यूके, ठीक है। तो व्हाट ऑल हैपेंड, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हु वाज केशवानंद भारती। केशवानंद भारती थे कौन और क्यों इस आदमी की इतनी चर्चा है, ठीक है। तो केशवानंद भारती वाज बोर्न इन 1940, ठीक है। ही बिकेम अ मोंक फ्रॉम आदि शंकराचार्य ट्रेडिशन, ठीक है। आदि शंकराचार्य का जो ट्रेडिशन था उसमें एक ये साधु बने। हु बिकेम द हेड ऑफ एडनीर मठ एट कासरगोड केरला एट द एज ऑफ 21। 19 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था एंड देन ही बिकेम द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर मठ, एडनीर मठ, ठीक है। एडनीर मठ इज बिलीव्ड टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय तोतकाचार्य, वन ऑफ द 4 ओरिजिनल डिसिपल्स ऑफ आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य के 4 इंपॉर्टेंट शिष्यों में से एक थे तोतकाचार्य, ठीक है। उन्होंने बनाया एडनीर मठ, उसके ये हेड बने केशवानंद भारती। केशवानंद भारती फॉलोड द समर्थ ट्रेडिशन ऑफ अद्वैत वेदांता। दिस इज अ फिलोसफी, ठीक है। उसका एक ट्रेडिशन है समर्थ ट्रेडिशन, उसके ये फॉलोअर थे केशवानंद भारती। अब इनको ऑनर में कुछ एक बड़ा सा नाम दिया जाता है, आपने सुना होगा श्री श्री समथिंग समथिंग। तो उसका जो इनको ऑनर दिया गया था वो ये है, श्रीमद जगतगुरु श्री श्री शंकराचार्य तोटकाचार्य केशवानंद भारती श्रीपा दंगल लवारू। दिस वाज द बिग टाइटल, ठीक है। अब आते हैं कि क्या लड़ाई हुई, ऐसा क्या हुआ कि इनको केस लड़ना पड़ा देश के खिलाफ, मतलब देश बचाने के लिए या फिर अपनी किसी रीजन से संबंधित। सो द फाइटिंग अगेंस्ट केरला गवर्नमेंट्स लैंड रिफॉर्म्स। सो बेसिकली ही फाइल्ड केस, कुछ ऐसा हुआ वहां पे जो उन्होंने केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक केस फाइल किया। हुआ क्या देखते हैं। ही चैलेंज्ड द 1969 लैंड रिफॉर्म्स। केरला गवर्नमेंट एक लैंड रिफॉर्म्स का लॉ लेके आई, क्योंकि उस टाइम लैंड रिफॉर्म का एरा चल रहा था, लोग इक्वलिटी लाना चाह रहे थे। लैंड सीलिंग एक्ट आया था जिसमें अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास बहुत ज़्यादा जो थी, क्या नाम है, लैंड या ज़मीन थी, उसको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक दे दी जा रही थी। उसके बाद की सारी ज़मीन जो है सरकार जब्त कर ले रही थी और वो गरीबों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, ऐसा दिस वाज द इंटेंट। तो केरला गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही किया इन फरवरी 1969 की लैंड रिफॉर्म्स लेके आई। द रिफॉर्म्स हैड अफेक्टेड हिज मठ बाय टेकिंग अ लार्ज चंक ऑफ इट्स प्रॉपर्टी विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज फाइनेंशियल ट्रबल्स, ठीक है। हुआ क्या, बहुत सारी जमीन थी इनके मठ के पास। गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक्ट लगाया और उनसे बोला कि इतनी जमीन आप रखो, इसके ज़्यादा, इससे बाकी की मुझे दे दो वापस, ठीक है। तो इनका एक तरह से फाइनेंशियल ट्रबल शुरू हो गई उनके मठ में। ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन, कौन से एक्ट के थ्रू, आर्टिकल 32, जिसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया अगेंस्ट विद हिज लॉयर नानी पालखीवाला। ही आर्ग्यूड दैट, उन्होंने आर्ग्यू किया, दिस एक्शन वायलेटेड हिज फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन आर्टिकल 26 एंड राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 13। माइंड इट, आर्टिकल 31 उस टाइम फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ठीक है। फंडामेंटल राइट था जिसको कोई वायलेट नहीं कर सकता था। केशवानंद भारती डिड नॉट हैव एनी लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल एम्स। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि भाई
वो कुछ ऐसा नहीं चाहते थे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई बात थी, उनने तो उनको जमीन अपनी बचानी थी, उसके लिए वो फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो अब ओवरव्यू ले लेते हैं कि व्हाट ऑल वाज इट अबाउट, ठीक है। तो इसके बैक और फर्दर बैकग्राउंड में आते हैं कि हो क्या रहा था। प्रॉपर्टी राइट्स वर इनिशियली अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में, 50 में पास होने के बाद, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31, ठीक है। बट लैंड रिफॉर्म लॉज कॉज्ड लीगल चैलेंजेस इन सम स्टेट्स। जब लैंड रिफॉर्म वाला फेज स्टार्ट हुआ, सरकार लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह लाने लगी, तो राइट टू प्रॉपर्टी बिकेम बीइंग अ फंडामेंटल राइट, उस पर चैलेंज जाने लगा, लोग कोर्ट केस जाने लगे, काफ़ी लोगों की ज़मीन जाने लगी। इस एकदम बहुत सारी जब क्या नाम है, बहुत सारे केसेस गए जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट बौखला गई और वो एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, जिसमें उन्होंने it was passed to protect these laws, leading to debates on whether constitutional amendments can infringe on fundamental rights or not. The courts have since considered the impact of constitutional amendment on fundamental rights in India. हुआ क्या, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी छीन रही है, लोग पहुंच गए केस में, कोर्ट केस करने कि भाई हमें हमारा राइट सिक्योर कराओ, क्योंकि आपने गारंटी देने का, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको गारंटर बनाया हमारे राइट्स का। तो कोर्ट कंसिडर करने लगे। तो एक बड़ा क्वेश्चन उठा वहां पे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आप ले आए हो, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या था, अभी हम और डिटेल में देखेंगे कि हुआ क्या था। एक आर्टिकल 31A ऐड किया गया था, जिसमें कुछ ऐसे लॉज डाले गए थे कि इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसा 9 शेड्यूल उसमें ऐड किया गया था। तो व्हाट वाज हैपनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रेरियन लैंड रिफॉर्म्स हो रहा था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म लॉज सून आफ्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड। लैंड ऑनर्स हु वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड फाइल्ड पिटिशंस इन हाई कोर्ट्स। अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाके लोगों ने बहुत सारे पिटिशंस फाइल किए कि भाई उनके फंडामेंटल राइट लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इससे क्या हुआ, इट वॉज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट टू सेफगार्ड द लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, के भाई कोर्ट में जा ही ना सके, कुछ ऐसे हम लॉज ऐसे पास कर दें, तो ऐसा उन्होंने एक लिस्ट बना दी 9 शेड्यूल ऐड करके। तो दिस इंट्रोड्यूस द 9th शेड्यूल टू द आर्टिकल 31B which banned laws from being challenged for inconsistency with the fundamental rights। मतलब एक ऐसी लिस्ट बना देंगे, इसमें आपका फंडामेंटल राइट भले ही वायलेट हो रहा हो, अगर उस जगह रखा हुआ है लॉ, ठीक है, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। ये चीज़ इसमें ऐड करी गई, ठीक है। इसके बाद आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस है जो आपको याद रखना है फॉर पॉलिटी। सुप्रीम कोर्ट्स 5 जज बेंच रूल्ड दैट कोर्ट कुड नॉट रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सीधा सीधा बोल दिया कि भाई कोर्ट को अधिकार ही नहीं है, आप कितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लो, हम सोच ही नहीं सकते, मतलब उस पर हम डिसीजन ले ही नहीं सकते। द डिसीजन अपहेल्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगेंस्ट लीगल चैलेंजेस बाय जमींदार्स। तो एक तरह से इन्होंने बोला कि वी डोंट हैव द राइट टू लुक इनटू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट फिर एक और इंपॉर्टेंट केस आया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि पार्लियामेंट कुड नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स इवन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो यहाँ पे पहली बार एक तरह से कोर्ट बोल रहा है कि भाई काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाली चीज की बात कर रहा है कि भाई फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देन डिसीजन स्ट्रक डाउन द फर्स्ट, 4th एंड 7th अमेंडमेंट एक्ट्स। 7th, 1st एंड 4th, ये चारों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वर स्ट्रक डाउन बाय दिस पर्टिकुलर केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बन जाता है, ठीक है। थर्ड वुड बी 24th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, उसमें एक नया सब क्लॉज ऐड किया गया 13(4) दैट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13। उसमें सीधा सीधा बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप कितने भी बड़े कोर्ट हो। दिस इंश्योर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इवन इफ दे इन्फ्रिंज ऑन द फंडामेंटल राइट्स। ये वाली चीज ऐड करी गई, इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया था बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, ठीक है। अब केशवानंद भारती केस पे सीधा आ जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है। लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, डील्स विद द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले तक गोलकनाथ तक की बात कर ली थी हमने, ठीक है। गोलकनाथ के बाद वाले केस की भी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है। अब आ रहा है 1973 के अराउंड बात आ रही है, ठीक है। तो लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। और किस पे बात कर रहा है कि पार्लियामेंट कितना अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन। बैकग्राउंड, केशवानंद भारती रिलीजियस लीडर चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उन्होंने चैलेंज किया, 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इन्होंने चैलेंज किया। पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं है आपके, कुछ भी पूरा आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल के रख दो। दिस वाज आर्ग्यूड बाय द पिटिशनर्स एंड दैट सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज द बेसिक स्ट्रक्चर कुड नॉट बी अमेंडेड। तो ये पिटिशनर्स ही ये कॉन्सेप्ट लेके आए भैया कि कुछ तो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक मिनिमम रखोगे, उसको ना बदल पाओ। दे आर्ग्यूड फॉर दिस। देन पार्लियामेंट, देन सुप्रीम कोर्ट came on this ruling based on the arguments put forward by both the parties. They came on this particular ruling कि भैया parliament has the power to amend the constitution. parliament बदल सकती है but it cannot alter its basic structure. भैया कुछ तो बेसिक फ्रेमवर्क है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कुछ बेसिक फ्रेमवर्क है, इसमें आप ये हमने लिस्ट आउट कर दिए, ठीक है, इसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और डिस्ट्रॉय इट्स एसेंशियल फीचर्स। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उसी शब्द को नाम दिया गया कि भाई हम कुछ चीज़ें बेसिक डिस्क्राइब करेंगे जिससे जो फ्रेमवर्क बनाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसको हम नहीं चेंज करने देंगे, ठीक है। सो सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से फीचर्स उसमें हो सकते हैं, वो अलग अलग कोर्ट केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट, एग्जॉस्टिव लिस्ट डिफाइन करी है अलग अलग केसेस में, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, सबसे ऊपर सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद कुछ भी आता है। देन रूल ऑफ लॉ, कानून का राज रहेगा और कोई का नहीं रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं, सब में आपस में सेपरेशन ऑफ पावर्स रहेगा, लोग एक दूसरे के पावर्स में इन्फ्रिंज नहीं करेंगे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, क्या क्या सिग्निफिकेंस है? इट स्टेब्लिशेस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अभी इसको डिटेल में देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट लिमिट्स द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अनलिमिटेड पावर नहीं है, ये यहाँ बेसिकली डिफाइन कर दिया उन्होंने। पहली बार कोर्ट ने इतना आगे जाके, मतलब अपने जो एक ज्यूरिसडिक्शन से आगे जाके एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि भाई आप अमेंड तो कर सकते हो लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। दिस लिमिट विल डिसाइड, दे सेड एज द guarantor of the constitution, considered one of the most significant judgment in Indian constitution, क्योंकि इसने डेमोक्रेसी को बचाया, इसने रूल ऑफ लॉ को बचाया, ऐसी बहुत सारी टेंडेंसी जिसमें एक गवर्नमेंट डिक्टेटोरियल हो सकती है, उन चीज़ों को बचाया। लेट्स सी व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन डिटेल। देन क्या था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? इज अ जुडिशियल प्रिंसिपल। जुडिशियल प्रिंसिपल मतलब जुडिशियरी के द्वारा दिया गया सिद्धांत इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट स्टेट्स certain fundamental features of the constitution cannot be altered by the parliament through its amending power। पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर है लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं वो किसी भी हालत में चेंज कर ही नहीं सकती, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट इट्स इवोल्यूशन, कैसे ये इवॉल्व हो रही है डॉक्ट्रिन। ये तो लॉ बना दिया, एक तरह से एक प्रिंसिपल बना दिया, बट कैसे कैसे उसको एक्सपेंड किया, उसका स्कोप। सबसे पहले इट वॉज फर्स्ट स्टैब्लिश्ड इन द केशवानंद भारती केस इन 1973। कौन सी डेट को? 24 अप्रैल, यानी आज। और माइंड यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, इस साल और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 50वां साल है इसका, ठीक है। डॉक्ट्रिन इवॉल्व फ्रॉम अ नंबर ऑफ अर्लियर केसेस। कैसे कैसे? गोलकनाथ से इवॉल्व हुई थोड़ी सी, फिर सज्जन सिंह 1965 विच हैड लिमिटेड द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी लिमिटेशन स्टार्ट कर दी थी रखनी केस ने, कोर्ट ने, ठीक है। देन इन केशवानंद भारती इट डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेल्ड दैट इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी ले आओ, यानी 368 वाला, फिर भी आप चेंज नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, क्या क्या है? तो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दिया, हालांकि एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया है किसी एक जजमेंट में, अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग बातें कही हैं, उनका एक कंसोलिडेटेड लिस्ट तैयार हुआ है। 12-15 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उसकी मैंने लिस्ट यहाँ आपके सामने रख दी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भी चेंज कर सकती है बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकती, चेंज तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर किए बिना। सुप्रीम कोर्ट इज येट टू डिफाइन और क्लैरिफाई व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। तो पूरी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के बाद भी, लेकिन अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें निकल के आई हैं। तो क्या क्या है? सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी सॉवरेन है हम, किसी के गुलाम नहीं है। डेमोक्रेटिक हैं हम, यानी हमारी डेमोक्रेसी को कोई चेंज नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप नहीं बना सकते या ऑटोक्रेसी नहीं बना सकते आप इंडिया में, ठीक है। रिपब्लिकन यानी हेड ऑफ द स्टेट विल बी प्रेसिडेंट ओनली, हमेशा।
दिस कैन नॉट बी चेंज। देन द सेक्युलर कैरेक्टर, यानी सेक्युलरिज्म एज अ वर्ड जो अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू आता है, जैसे आर्टिकल 25, 28, 29, ठीक है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप हमारे देश को एक जैसे इस्लामिक स्टेट या हिंदू राष्ट्र वगैरह ऑफिशियली नहीं बना सकते बाय चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, यानी तीनों ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट विल रिमेन सेपरेट, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस जरूर रहेंगे लेकिन सेपरेट रहेंगे, अपने ज्यूरिसडिक्शन में दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल मीन्स कि भाई ऊपर सेंटर, नीचे अलग अलग स्टेट्स, और सब को ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है काम करने की कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड सब्जेक्ट्स में। सो दिस शैल बी द बेसिक स्ट्रक्चर। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, नो वन कैन चैलेंज दैट, ठीक है। आप कोई भी कितना भी अमेंडमेंट कर लो लेकिन आप यूनिटी और इंटीग्रिटी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जिसके थ्रू आप लाना चाहते हो, बेसिकली डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी में भी आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब बड़े लेवल का बेसिक जो उसकी फिलोसफी है उसको अल्टर नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसको आप हटा नहीं सकते, जुडिशरी को कर्व नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीडम एंड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे देश में हमेशा पार्लियामेंट्री रहेगा, प्रेसिडेंशियल नहीं हो सकता एज पर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। रूल ऑफ लॉ भी रहेगा। हार्मनी एंड द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स में जो हार्मनी है, ठीक है, दोनों लड़ेंगे नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को कर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस शुड बी हार्मोनिक बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। इक्वालिटी को नहीं हटा सकते अपने देश में। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को नहीं हटा सकते आप। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक लिमिटेशन है कि भाई आप इस लेवल तक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो, ये भी नहीं हटा सकते आप। अफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, दिस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, ठीक है। एंड प्रिंसिपल और एसेंस अंडरलाइंग द फंडामेंटल राइट्स, जो भी प्रिंसिपल और एसेंस रही है, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ फंडामेंटल राइट्स लाए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर्टिकुलर एसेंस को भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कंस्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। नाउ द की रूलिंग्स, क्या क्या था उसमें, उन्होंने क्या बोला था, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स फीचर्स लाइक सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय और एब्रोगेट द बेसिक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और एब्रोगेट नहीं कर सकते। कोर्ट हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर कोर्ट को लग रहा है और उसके पास PIL आई है, उसको दिख रहा है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गेटिंग हैम्पर्ड, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुरंत किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक को चेंज कर सकता है। यानी जो 13(4) क्लॉज आप लेके आए थे वो नल एंड वॉइड हो गया है अब, ठीक है। आप नहीं इस गार्ब में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो कोर्ट कुछ कह ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकते। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इट लिमिट्स द पार्लियामेंट पावर, पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट, उसको ये स्ट्रेंथन कर रहा है दिस डॉक्ट्रिन, ठीक है। देन इट हैज बीन यूज्ड टू स्ट्राइक डाउन सेवरल अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, काफी सारे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन स्ट्राइक डाउन इसकी वजह से, ठीक है। कैसे? जैसे 39th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट जो आया था 2014 में, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी वॉज बीइंग रेगुलेटेड, ऐसा कोशिश करी थी एग्जीक्यूटिव ने कि हम भी इसकी अपॉइंटमेंट कमेटी में आ जाएं, तो उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया था जस्ट टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस डॉक्ट्रिन हैज बीन हेल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक तरह से सेव द डेमोक्रेसी वाली बात करी थी आफ्टर दिस डॉक्ट्रिन और आफ्टर दिस केस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस लिस्ट आउट करे हैं जिसमें उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को इटरेट किया है भैया कि हम हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, गवर्नमेंट को वो याद दिलाते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं? जैसे मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, ठीक है। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड, पुरानी लाइन को रीट्रेट किया। नेक्स्ट IR कोलो, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। IR कोलो बाय द LRS वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोटेक्ट्स लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू इज सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी 9th शेड्यूल जो आप लेके आए थे जिसको छेड़खानी नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, इस केस के बाद यानी 2007 के बाद उसने बोल दिया है कि अगर हमें लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है आपके किसी लॉ से, चाहे वो 9th शेड्यूल में भी हो,
तो भी हम उसको छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन स्ट्रक इट डाउन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस 2017 में आया, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला, राइट टू प्राइवेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ फंडामेंटल राइट दैट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, और राइट टू प्राइवेसी एक एसेंशियल पार्ट और बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है। नेक्स्ट इज नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो 2018 में आया था। इसमें उन्होंने सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड विच क्रिमिनलाइज द होमोसेक्सुअलिटी, मतलब सेम सेक्स कपल्स का कंसेंचुअल सेक्स करना, दिस वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस बिफोर 2018, उसको स्ट्रक डाउन किया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई LGBTQ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके बेसिक राइट को वो वायलेट कर रहा है, हेंस इट शुड बी स्ट्रक डाउन, और ये बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ऐसा पुट्टास्वामी नवतेज सिंह जौहर केस में भी बोला। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मरियप्पन कुरी कंपनी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू एक्सेस जस्टिस and the principle of equality are part of the basic structure of the constitution and therefore cannot be violated by the laws that create differential treatment for the individual based on their religious affiliation। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर धर्म से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो दिस डज नॉट बिकम अ क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब आप एक को ज्यादा प्रेफरेंस दो दूसरे के बजाय बेस्ड ऑन रिलीजियस एफिलिएशन, कि भाई वो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दिस इज द वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कैन नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, ठीक है, अब आ गया तो ये बात हो चुकी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, कंक्लूजन। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो व्हाइल राइटिंग योर आंसर, अगर इस पे एक मेंस क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो केशवानंद भारती जजमेंट वाज अ मोमेंटस ओकेजन इन इंडियाज हिस्ट्री, इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री बेसिकली। अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा इवेंट है जो हो रहा है। द जुडिशरी स्टेप्ड अप टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जुडिशरी आगे आई थी, एंड डेमोक्रेसी फ्रॉम द लूमिंग थ्रेट ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। जब कोई पॉलिटिकल हेड अथॉरिटेरियन बनने की कोशिश कर रहा था, अपने आप की अथॉरिटी को एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तब जुडिशरी ने आके कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बता के, बेसिक स्ट्रक्चर बचा के हमारी डेमोक्रेसी बचाई एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाया। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंश्योर्ड दैट, क्या इंश्योर किया इसने, दीज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी चेंजेस। मतलब आपके दिमाग में कोई रैंडम थॉट आया, आपने विम्स एंड फैंसीज पे किसी भी कानून को चेंज कर दिया और बेसिक स्ट्रक्चर का सत्यानाश कर दिया, दिस कैन नॉट बी अलाउड। ठीक है, सीधा सीधा मेड इट प्रिटी क्लियर, सुप्रीम कोर्ट मेड इट वेरी क्लियर कि भाई ये आप नहीं कर सकते। दिस वर्डिक्ट वाज अ सिग्निफिकेंट ट्रियम्फ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिक ट्रेड क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट पावर्स, मतलब अथॉरिटी जो भी है उसकी पावर्स अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बना के, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवा के हम उसकी पावर को लिमिट करते हैं और सिटीजन्स को कुछ पावर देते हैं और स्टेट को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि भाई आप अपनी अथॉरिटी अनलिमिटेड वे में यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ यू आर मेंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड अ सीवर ब्लो टू एनी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज। ठीक है, केशवानंद भारती केस रिमेन्स अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ द पावर ऑफ द जुडिशरी टू सेफगार्ड द राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ द पीपल। क्लासिक केस, आप जब भी केस स्टडी देना चाहोगे, हाउ जुडिशरी स्टूड फॉर द पीपल एंड देयर राइट्स एंड सिटीजन्स राइट्स। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट किया, कैसे जस्टिस को कंटिन्यू देते रहना, उसको इंश्योर किया, दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल। ठीक है, आपको आपके पास जब भी जैसे जुडिशियल ओवररीच से संबंधित कोई क्वेश्चन आए, जुडिशियल एक्टिविज्म से संबंधित कोई क्वेश्चन आए, तो ये आपका एक बहुत पॉजिटिव एग्जांपल है कि भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन बचाया, डेमोक्रेसी बचाई उस कंडीशन में जब अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बन रही थी, डिक्टेटोरियल रेजिम आने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तब हमने ये बचाया, तो दिस इज अ शाइनिंग एग्जांपल। इट ऑल्सो स्टैंड्स एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ द जुडिशरीज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी फ्रॉम एनी एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस। कोई भी ऐसा फोर्स जो देश में डेमोक्रेसी को खतरे में डालने की कोशिश करे, उसको हम बचाएंगे। ये मैसेज जुडिशरी ने इस केस के थ्रू दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंडमार्क केशवानंद भारती केस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया कि व्हाट द केस वाज ऑल अबाउट एंड हाउ सिग्निफिकेंट इज इट।
ठीक है, व्हाट वर ऑल द स्पेसिफिक्स, ऐसी क्या क्या चीजें थी जिसने इसको इतना सिग्निफिकेंट बनाया. सो दैट इज ऑल अबाउट केशवानंद भारती केस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, our YouTube channel, and you can follow us on Twitter, Instagram, wherever you want. ठीक है, on Telegram also, Tarun IAS channel. ठीक है. Till then, thank you and have a nice day.